मैं सोहन लाल आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूं और आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। आज के जो प्रश्न हैं हमारे बहुत ही शानदार होंगे। आइए चलते हैं। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न गणित के परीक्षण बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस प्रकार का प्रश्न चेंजमेंट होकर हमारा आ चुका है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। यदि आपको पेपर की PDF की आवश्यकता हो तो आप हमारे पास कमेंट के ज़रिए PDF को ले सकते हैं और अपनी जो हार्ड कॉपी है वो आप निकला सकते हैं कहीं भी कैफे पे। तो कमेंट करना है, सिर्फ आपको PDF मिल जाएगी। उसका लिंक हम आपके बायो में भेज देंगे। ठीक है, तो साथियों चलते हैं। अब हम शानदार तरीके से आपको गणितीय परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से हमारा जो गणितीय परीक्षण के प्रश्न हमने आपको बताए थे। तो आइए उस पर चर्चा करते हुए आगे जो प्रश्न रह गए थे उनको हम हल करेंगे कल। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ तक हो गया था हमारा 8वें प्रश्न तक। चलिए 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित समूह को अवरोही क्रम में लिखो। निम्नलिखित समूह को अवरोही क्रम में लिखो। कैसे? अवरोही क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले ये जानना होता है अवरोही माने घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम वो क्रम होता है जिससे जैसे कि हम सबसे पहले घटते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी भिन्न की। पेन दे दो में है तो किस प्रकार से हल करेंगे तो आइए समझते हैं। सबसे पहले भिन्नों के हमारे पेन कहाँ है? सबसे पहले महत्वपूर्ण तरीके से ये समझेंगे कौन सी भिन्न इसमें बड़ी है। जैसे कि आपके सामने ये 5/12, 11/12, 21/12 और 17/12 ये 4 भिन्नें दी हुई हैं। तो इसमें से आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी होगी। जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो है, जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वही हमारी, जो भी हमारी इसमें सबसे बड़ी भिन्न होगी वो सबसे पहले रखी जाएगी। तो आपको मालूम होना चाहिए जब हमारे हर बराबर हैं, ठीक है, 5/12 और 11/12 और 21/12 और 17/12, तो इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी जब हर बराबर है। देखो हर बराबर तो क्या करेंगे, देखो इसमें 12, इसमें 12, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। इसके बाद ये वाली हो जाएगी। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, मतलब जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है ना। तो ये नियम होता है जब हर बराबर हों। क्या होता है? नियम होता है। नियम लिखेंगे, नियम जान लीजिए। नियम बहुत ज़रूरी जानना है कि जब भिन्नों के हर बराबर हों, जब भिन्नों के हर बराबर हों तो क्या होगा, जब भिन्नों के हर बराबर होंगे तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, क्या अंश बड़ा होगा, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। तो ये नियम है इसका, ये नियम है, आप ध्यान कर लीजिए। और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो क्या होगा अवरोही 21/12, 17/12, 11/12, 5/12। इस प्रकार से हमारी भिन्न का जो क्रम होगा अवरोही क्रम। कौन सा? अवरोही क्रम। इसे हम लोग अवरोही क्रम कहते हैं, डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है, तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों क्लियर हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे तो 21/12, 17/12, 11/12, 5/12 ऑप्शन बी में है। तो इसके लिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है साथियों? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हल करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए आपको चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे तो जब हम लाइव आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, बेल वाले आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रकार के नवोदय विद्यालय में प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं हर वर्ष। कह रहा है कि कोई व्यक्ति 7 रुपये की दर से 20 सेब खरीदता है और उसे 8 रुपये की दर से बेच देता है। बताओ उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ हुआ।
कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो हमें लाभ बताना है। कैसे लाभ हम जानेंगे, आइए समझते हैं सबसे पहले। क्योंकि हर चीज़ का एक नियम होता है। सबसे पहले वगैरह कोई व्यक्ति 7 रुपये की दर से 20 सेव खरीदता है। क्या खरीदता है? क्रय। खरीदना मतलब क्रय करता है। क्या करता है? क्रय करता है। कितने करता है? दर है मतलब एक सेव खरीदता है वो। एक सेव कितने रुपए का खरीदता है? 20 रुपये। एक सेव खरीदता है 20 रुपये का, यही तो है। 20 रुपये की दर से सेव खरीदता है। लेकिन सेव कितने खरीदता है? तो आप कहेंगे 7 रुपये का। सॉरी, यहाँ पे एक सेव वो खरीदता है 7 रुपये से। कितने से खरीदता है? 7 रुपये से। देखने लिखा है कोई व्यक्ति 7 रुपये की दर से 20 सेव खरीदता है। तो ये हमारा हुआ है, एक सेव मतलब 7 रुपये का खरीदता है, तो 20 सेव वो कितने का खरीदेगा? 20 सेव वो खरीदेगा 7 गुणे 20, 140 रुपये का। अब वो इसी प्रकार से बेचता है, मतलब ये हमारा निकल आया 20 सेवों का क्रय मूल्य। क्या इसे कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। अब चलिए अब विक्रय मूल्य की बात करेंगे, क्योंकि वो बेच भी देता है। 8 रुपये की दर से वो बेच देता है, मतलब एक सेव वो 8 रुपये का बेचता है। विक्रय बराबर क्या है? विक्रय बराबर है एक सेव का विक्रय। एक सेव का विक्रय क्या होगा? तो हम कहेंगे 8 रुपये। अब वो 20 सेव बेचता है। कितने बेचता है? 20 सेव। तो 20 सेव का विक्रय कितना हो जाएगा साथियों? 20 गुणे 8 मतलब 160 रुपये। अब ये दो चीज़ें मिली, क्रय और विक्रय दोनों मिल गए। क्या मिले? क्रय और विक्रय दोनों मिल गए। अब हमें क्या चाहिए? जब क्रय विक्रय होता है तो सूत्र होता है लाभ का। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि लाभ हमारा कितना हुआ। लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। तो विक्रय हमारा कितना है? 160 और क्रय हमारा 140 है। तो लाभ हमारा कितना हो गया? 20 का। 20 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत क्या होता है? सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या? लाभ गुणे बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये होता है फार्मूला हमारा लाभ प्रतिशत का, जिसे हम लोगों को हाईलाइट करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी क्या करना है, जैसे अब हमें ये मालूम हो गया, तो यहाँ पे मान रख देंगे। जैसे लाभ हमें 20 का हुआ, क्रय मूल्य हमारा 140 है और 100 का गुणन 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 से कटेगा आधा तो 7 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 5 होगा। अब 7 से ये कटेगा नहीं, हम क्या करेंगे? 20 पंचे 100 हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा, और इसे हम हल कर लेंगे। कितना आएगा? 7। बीस पंचे 100, हाँ 7 का पाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पाड़ा पढ़ेंगे 7 का। तो 7 एकन 7, यहाँ पे बचेंगे 30 होंगे। 7 चौक 28, 2 बचेंगे 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 दूनी 14, 6 हो जाएंगे। अब जब 6 हो जाएंगे तो 60 होगा। 60 होगा तो 498, 7 7 49, 7 8 56, 7 63, 7 8 56, यानी कि 14.28 इसका लगभग आंसर बनेगा परसेंट। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा 14.28%, यानी कि बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, इस प्रकार के महत्वपूर्ण श्रृंखला को समझने के लिए, जानने के लिए कि किस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, तो ये सारा कुछ आपको हमारे साथ लगातार समझना है और पढ़ना है, तब जाके इस प्रकार के प्रश्नों को आप शानदार तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे 11वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, तो कौन सा कथन जो कह रहा है कि सभी सम संख्याएँ 2 से विभाज्य होती हैं। हाँ, सभी सम संख्याएँ 2 से विभाज्य हो जाती हैं, सही कहा। सभी वे संख्याएँ जिनके अंत में 2 4 6 8 0 होता है वह सभी 2 से विभाज्य होती हैं। हाँ, ये भी बात सही है। जिसके अंत में 2 4 6 8 0 होगा वो भी सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। वे सभी संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाज्य हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वे सभी संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाज्य हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद है कि उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं, तो इसके लिए डी ऑप्शन सही है कि उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं। क्या कहेंगे? उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं।